Hello my YouTube family, welcome to Dhiman Academy. Today I'm going to start with very important topic, that is entries of journal entry. In my previous video I have already explained you the basics and theory part of journal. In this video I'll directly start with the entries and how to pass them. The entries which I will cover in this video is relating to capital, drawings, purchases, purchase return, sales return, expenses paid and income received. So watch this video till end if you want to know all these things and how to pass entries relating to all these things. One thing before beginning this video I want to make it very clear, लाइक आपके जो बुक में होगा वो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन इसका ओपन करोगे वहाँ पे बहुत मिक्स्ड एग्जांपल्स दिए हैं, कैपिटल, परचेजेस, एक्सपेंसेस, ये सब कुछ दिया होगा. मेरा ये चैप्टर करवाने का एक बहुत ही डिफरेंट वे है. मैं टॉपिक वाइज एंट्रीज एक्सप्लेन करती हूँ एंड जब आप ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू कवर दिस चैप्टर विद इन 3-4 वीडियोज़. जब आप वो सारी वीडियोज़ देख लोगे आप कोई भी अपना इलस्ट्रेशन करना और वो आप सारी एंट्रीज पास कर सकते हो अगर आपने वो सारा चैप्टर ये देखा है. सो ये फर्स्ट वीडियो है रिलेटिंग टू एंट्रीज, तो इसको ध्यान से देखना. आगे वाली एंट्रीज में मैं बाकी टॉपिक्स कवर करूँगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. The first topic which we have to cover is entries relating to capital. हमें सबको पता है कैपिटल क्या है. जब हमने कोई बिजनेस न्यू स्टार्ट करना है उसके रिलेटेड जब हम कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं दैट इज़ अवर कैपिटल. यहाँ पे मैंने लिखा है मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 1 लाख इन बिजनेस फॉर कमेंसमेंट पर्पस. उन्होंने जब बिजनेस शुरू करना है तब उन्होंने ये 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है. सो हमारे बिज़नेस में ऑब्वियसली कैश आ रहा है क्योंकि हम सारी एंट्रीज फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, प्रोप्राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं पास करते हैं. हमें यहाँ पे कैश मिल रहा है. सो डेबिट व्हाट कम्स इन, हम कैश को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे. यहाँ पे मैं अभी फॉर्मेट नहीं फॉलो कर रही हूँ बिकॉज मैंने पिछली वीडियो में ये बता दिया है कैसे लिखते हैं फॉर्मेट का. वो चीज़ आप थोड़ा देख लेना कैसे इसको फॉर्मेट में लिखना है. सो कैश को हम डेबिट करेंगे बिकॉज वी आर गेटिंग कैश एंड बिजनेस में कैश इज़ कमिंग इन. एंड क्यों आ रहा है, बिकॉज मिस्टर एक्स ने ये कैपिटल इन्वेस्ट किया है, मतलब इसका ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट. एक्स इज़ अ गिवर तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 1 लाख एंड 1 लाख. वन थिंग इज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट नरेशंस एज वेल. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बीइंग बिजनेस कमेंस्ड, ये आप लिख सकते हो कि हमारा बिजनेस कमेंस्ड हुआ, उसकी हमने जर्नल एंट्री पास की है. सेकेंड एंट्री है मिस्टर एक्स फर्दर इन्वेस्टेड इन बिजनेस. मतलब अगर हमारा बिजनेस चल रहा है, आगे जाके हमें पैसे की ज़रूरत पड़गी तो हम और पैसा बिजनेस में लगाएंगे, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल. क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल. उन दैट केस ऑल्सो विल रिसीव कैश. बिजनेस हमारा कैश रिसीव कर रहा है बट दिस टाइम इट्स नॉट ए कैपिटल, दिस इज़ एडिशनल कैपिटल. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू एडिशनल कैपिटल. एंड जो भी हमारा अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे. यहाँ पे मैंने 20,000 लिखा है, आपको भी डेबिट क्रेडिट 20,000 कर देना है. थर्ड टाइप ऑफ एंट्री विच विल बी रिलेटेड टू कैश, विच विल बी रिलेटेड टू कैपिटल, इट इज़ एक्स इंट्रोड्यूस कैश फर्नीचर स्टॉक फॉर कमेंसिंग द बिजनेस. यहाँ पे उसने क्या है, कैश इज एन एसेट, फर्नीचर इज़ अ एसेट, स्टॉक इज़ अ एसेट. मतलब उसने कैश के साथ साथ कुछ एसेट्स भी बिजनेस में लगाए हैं टू स्टार्ट दैट बिजनेस. ये सारे एसेट्स हमारे बिजनेस को मिल रहे हैं, मीन्स दीज एसेट्स आर कमिंग इन द बिजनेस. तो इन सभी को हम डेबिट कर देंगे. कैश अकाउंट डेबिट, हमें कैश मिला 20,000 का, इट इज़ कमिंग इन साइड द बिजनेस, रियल अकाउंट का रूल लगा है. फर्नीचर है, ये भी हमारे बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट का रूल लगा है, डेबिट व्हाट कम्स इन. एंड लाइकवाइज स्टॉक जिसकी अमाउंट है हमारी 40,000. These all are being contributed by our proprietor. He is the giver of all these things. तो उसको हम लिख सकते हैं और उसकी कैपिटल में ये चीज़ हम क्रेडिट कर देंगे कि इतना पैसा उसने बिजनेस में लगाया है टू कमेंस इट. टोटल हो गया हमारे पास 90,000. इसके अलावा आपको आई थिंक कैपिटल की कोई भी एंट्री नहीं आती है. हो सकता है एसेट्स चेंज हो जाए, अमाउंट्स चेंज हो जाए, बट बेसिकली जर्नल एंट्रीज में ये 3 तरह की कैपिटल ही रहती है. जब भी अपना कोई क्वेश्चन करोगे पहला जो एंट्री है वो कैपिटल की ही आती है. तो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट.
नेक्स्ट टाइप ऑफ एंट्री है हमारी ड्राइंग्स की एंट्री। जब मैंने आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी सिखाई थी तब मैंने आपको सिखाया था हमारी ड्राइंग्स जो है दो तरह की होती है, कैश ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स इन काइंड। कैश ड्राइंग्स मीन्स जब हम पैसे विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, एंड इन काइंड मीन जब हम कोई गुड्स विड्रॉ करते हैं बिजनेस से। सो एज आई हैव टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स, कैश एंड इन काइंड। सो कैश का मतलब क्या है, जब उसने 5000 बिजनेस में से विड्रू किया है इन फॉर्म ऑफ कैश पैसे, और या तो उसने चेक विड्रू किया है हमारे बैंक से, ये दे बोथ विल कम अंडर कैश ड्राइंग्स। इन दैट पर्टिकुलर केस हमारी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अगर उसने हमारे बिजनेस में से कैश विड्रॉ किया है, और टू बैंक अगर उसने हमारे से चेक विड्रॉ किया है। अमाउंट लिख देंगे हम 5000। अब यहाँ पे हमने कैश एंड बैंक को क्यों क्रेडिट किया है, बिकॉज कैश इज़ गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस एज वेल एज बैंक में से भी कुछ पैसा रिड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। नरेशन हम लिख देंगे साथ में। नेक्स्ट इज एक्स विड्रू गुड्स वर्थ 5000 फ्रॉम बिजनेस। एक्स ने हमारे 5000 की गुड्स जो है बिजनेस में से निकलवाई हैं। सो दिस इज ड्राइंग्स इन काइंड। हमारा कोई सामान विड्रॉ किया है, लाइक उसके कपड़े सॉरी, दिस इज़ ड्राइंग्स इन काइंड। हमारा कोई सामान विड्रॉ किया है, उसकी कोई कपड़े की शॉप थी, उसने कपड़े विड्रॉ किए हैं एंड घर के लिए यूज़ किए हैं, ये होगा हमारा ड्राइंग्स इन काइंड। इन दिस पर्टिकुलर केस क्या है कि हम परचेजेस का बैलेंस हमारा रिड्यूस हो जाता है। जैसे उसने अब 5 मार्कर्स अपने लिए लिए थे जस्ट फॉर रीसेलिंग पर्पस, बट 2 मार्कर्स उसने यूज़ कर लिए अपने खुद के पर्पस के लिए, तो हमारी परचेजेस की अमाउंट रिड्यूस हो जाती है। दैट्स वाई वी क्रेडिट परचेजेस हेयर। ये 2 तरह की ड्राइंग्स होती हैं, इसके अलावा आपको कोई भी एंट्री ड्राइंग्स की नहीं आती है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करने हैं परचेज एंड सेल्स, इसमें मैं ये सारे 4 टॉपिक्स कवर करूँगी, कैश परचेज, क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। अब परचेजेस क्या है, जब हमने कोई बिज़नेस के लिए सामान खरीदा है फॉर रीसेल पर्पस, या फिर हमने कोई गुड्स खरीदी हैं जिसमें हमारा बिज़नेस डील करता है। मेरे कपड़े का बिज़नेस है, मैंने कपड़े खरीदे, दैट इज़ गुड्स। अगर मेरा स्टेशनरी का बिज़नेस है, मैंने पेंसिल्स, इरेजर्स और नोटबुक्स खरीदी, दैट इज़ माई गुड्स। सो जब वो हम गुड्स परचेज करते हैं, इट इज़ काइंड ऑफ एक्सपेंस फॉर अस, खर्चा ही होता है। जब हम कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उस चीज़ को हम डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, राइट। तो अब अगर हमने उसको कैश पे किया है, मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट होगी, इमीडिएटली पेमेंट होगी कुछ सामान खरीद के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, बिकॉज हमारा कैश इज़ गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। अगर हमने उसको कैश पे नहीं किया है लेकिन हमने उसको चेक पे किया है, ये हमारे बैंक में से पैसे डिडक्ट होंगे, तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। इन दैट केस हमारी एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने उसको चेक दिया है। इन दोनों को ही हम कैश परचेजेस बोलते हैं, क्योंकि हमने कौन सा उधार पे चीज़ें ली हैं, पैसे तो पे किए हैं, वेदर हमने उसको पैसे पे कर दिया या हमने चेक पे कर दिया, बात एक ही है। फिर नेक्स्ट टाइप हमारी जो एंट्री आती है वो आती है हमारी क्रेडिट परचेज की एंट्री। इसका मतलब क्या है कि हमने परचेजेस तो कर लिया है, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन को जिससे हमने सामान खरीदा था वो पैसे नहीं दिए हैं, मतलब अभी हमारी चीज़ें जो है उधार पे चल रही है, तो वहाँ पे हम उस पर्सन का नाम लिख देंगे क्रेडिटर अकाउंट। मतलब ये हो गया नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ये शाम अकाउंट जिससे हमने गुड्स खरीदी हैं, सो ही इज़ क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि ही इज़ द गिवर ऑफ द गुड्स। उसके बाद आई थिंक ये आपका समझ आ गया, ये कैश परचेजेस हो गया, ये क्रेडिट परचेजेस हो गया। सपोज करो इस पर्सन ने हमें गुड्स दी बट वो गुड्स डिफेक्टेड थी, या जो क्वालिटी हमने पूछा था वो क्वालिटी वाइज हमें वो गुड्स नहीं मिली है, तो हमें अब वो गुड्स उसको वापस करनी पड़ेंगी, बिकॉज दे आर नॉट अप टू आवर स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी इज़ पुअर, तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दोज पर्टिकुलर गुड्स, तो हम वो गुड्स रिटर्न कर देंगे टू द क्रेडिटर। फिर वो हमारा बन जाएगा परचेज रिटर्न। तो उसकी जो एंट्री क्या है, सबसे पहले हम पर्सन को गुड्स वापस करेंगे, ही विल बी द रिसीवर ऑफ गुड, उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिख देंगे। चाहे अगर शाम से गुड्स ली हैं तो आ जाएगा शाम अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे हम एक और अकाउंट खोलेंगे दैट इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न अकाउंट।
ये क्लियरली मेंशन कर रहा है कि कितने गुड्स हमने शाम को या क्रेडिटर को परचेज रिटर्न की हैं। हो सकता है हमने 5 गुड्स परचेज़ की हैं, उसमें से सिर्फ 2 ही रिटर्न की है, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे जो हमने परचेज़ किया है, जो रिटर्न किया है हम वहाँ पे लिखेंगे। एक चीज़ और बात है, जब हम परचेज़ रिटर्न की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में हम हमेशा गुड्स क्रेडिट पे ख़रीदते हैं। जब हम कैश, यहाँ पे कभी कैश नहीं आ सकता है, उस हमेशा पर्सन का नाम आएगा जिसने हमें गुड्स सप्लाई की थी। नरेशंस लिखनी है एंड साथ ही साथ आपको अमाउंट्स भी लिखने हैं डेबिट क्रेडिट के, वो चीज़ मैं फॉर्मेट में नहीं लिख रही हूँ। फिर हमारे पास आ गया सेल्स ऑब्वियसली हमारी इनकम है, हमने कोई गुड्स बेची हैं, हमें पैसे मिले हैं उसके आउट ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दैट, तो सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर हमें उस कस्टमर ने पैसे अभी दे दिए हैं, तुरंत उसी टाइम हमें पैसे मिल गए, तो हम कैश को डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। और अगर उस बंदे ने हमें चेक दिया है हमारे कस्टमर ने, तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे। उस केस में हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये होगी हमारी कैश सेल्स की एंट्रीज। अब अगर हमने क्रेडिट परचेज़ किया है, ये भी हो सकता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं हमसे क्रेडिट परचेजेस करें, मीन्स हम क्रेडिट सेल्स करेंगे हमारे कस्टमर्स को, उनको बोलेंगे चलो भाई ले जाओ, बाद में पैसे दे दियो। ये चीज़ बहुत गुस्सा आता है शॉपकीपर्स को, बट फिर भी बिज़नेस है, करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट सेल में उस कस्टमर का, उस डेटर का नाम लिख देंगे जिससे हमने पैसे लेने हैं या जिसको हमने गुड्स सेल की हैं। इससे हमने गुड्स परचेज़ किए थे, ये हमारा क्रेडिटर बन जाता है। जिसको हमने गुड्स सेल की हैं और उससे हमने पैसे लेने हैं इन फ्यूचर, ये हमारा डेटर बन जाएगा और ये हमारी एंट्री हो जाएगी क्रेडिट सेल्स की एंट्री। अब जैसे हम अपने सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर सकते थे, लाइकवाइज हमारे कस्टमर्स भी हमें गुड्स रिटर्न कर सकते हैं। हो सकता है उनको हमारी क्वालिटी पसंद नहीं आई है या हमने गलत गुड्स उनको सेल कर दी है, कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है। उस केस में क्या करना है हमें, पहले तो कस्टमर ने हमें गुड्स प्रोवाइड की है तो क्रेडिट द गिवर हो जाएगा, तो उसका हम नाम क्रेडिट लिख देंगे डेटर अकाउंट क्रेडिट में, और यहाँ पे हम एक न्यू अकाउंट ओपन करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये हमें डिस्टिंग्विश करेगा कितनी गुड्स हमने सेल की हैं और आउट ऑफ दैट गुड्स हमें कितनी गुड्स रिटर्न हुई हैं। रिविजन आप कर सकते हो, इसमें हमें कैश मिल रहा है, डेबिट किया है, इसमें हमें कैश जा रहा है, क्रेडिट किया है, इसमें हमारे क्रेडिटर को हमने क्रेडिट किया है जिससे हमें गुड्स खरीदी हैं और उसको हमने पैसे पे करने हैं, इससे हमें गुड्स बेची है और उससे हमने पैसे रिसीव करने हैं। क्रेडिटर हमारा यहाँ पे करंट लायबिलिटी बन जाएगा लेटर ऑन, और ये हमारा करंट एसेट बन जाएगा क्योंकि हमने उसको 12 मंथ्स में से पैसे रिसीव करने हैं एंड ये हमने 12 मंथ से पैसे पे करने हैं। फिर हम अपने क्रेडिटर को गुड्स जब वापस करेंगे वो हमारा परचेज रिटर्न हुआ, जब कस्टमर्स ने हमें गुड्स वापस की वो हमारा सेल्स रिटर्न हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव्ड की एंट्रीज करनी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे उसको हम डेबिट करते हैं, एंड अगर हमने पैसे उनको कैश में पे किए हैं हम कैश लिख देते हैं बिकॉज इट इज़ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। अगर हमने चेक थ्रू पे किए हैं तो हम बैंक लिख देंगे उसकी जगह। एंड अगर हमें इनकम रिसीव की है हमने तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, इनकम रिसीव्ड अकाउंट, कैश में पैसे मिले हैं कैश को डेबिट कर देंगे, चेक मिला है तो बैंक को हम डेबिट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइजेस, कौन से एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, कौन से इनकम्स होते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता चलता है एक्सपेंसेस क्या है, हमारे इनकम्स क्या हैं, उनका बहुत पुअर अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। तो ये आई हैव टू टेल यू कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं। हमारे सैलरीज जो हम अपने वर्कर्स को पे करते हैं, उसके बाद हमारे हो सकते हैं इंटरेस्ट, किसी चीज़ लोन लिया है उसको इंटरेस्ट देना है, ब्याज है हमारा। उसके बाद हमारा हो सकता है कमीशन, किसी एजेंट को हमने कमीशन किया है, उसने सेल्स की है। फिर हो सकता है हमारा रेंट, हमारा किराया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो सकते हैं।
ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, कैरेज वगैरह, बट ये 3-4 जो है मेन हो सकते हैं। सो अगर कोई भी एक्सपेंस हमारे बिजनेस में है, इन सभी को हम डेबिट कर देंगे एंड यहाँ पे हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट, या फिर हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट अगर हमने चेक में से पेमेंट की है। लाइकवाइज इनकम्स क्या है, जब यही चीज़ें हमने किसी से रिसीव की हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने हमें सैलरी दी है तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरी रिसीव्ड अकाउंट। अगर हमने बैंक में एफडी करवाई है और उससे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। हमारे इन्वेस्टमेंट्स में हमें इंटरेस्ट मिलेगा। फिर किसी ने हमें कमीशन दिया है बिकॉज हमने किसी का सेल करवाया है, तो ये हमारी इनकम हो जाएगी, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। हमारी प्रॉपर्टी थी, वेकेंट थी, हमने रेंट पे दे दी, तो हमारा हो जाएगा रेंट रिसीव्ड अकाउंट। वही चीज़ें एक्सपेंस बन सकती हैं अगर हमने उसको पे किया है। अगर वही चीज़ें हमें किसी से रिसीव हुई हैं वो हमारी इनकम्स बन सकती हैं। अगर कैश में रिसीव हुआ है, अच्छी बात है, कैश अकाउंट लिख दो। अगर उसने बंदे ने हमें चेक पे किया है तो बैंक अकाउंट लिख दो। ऑब्वियसली यहाँ पे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वगैरह वगैरह इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगी। ये तो जस्ट फर्स्ट वीडियो था जर्नल का, तो इसमें अभी मैंने सिंपल चीज़ें ही समझाई हैं। हमारे कुछ टॉपिक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज जो कि मैंने टॉपिक वाइज समझाई हैं, एंड इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, कन्फ्यूजन नहीं रहती। एंड लेटर ऑन जब आप इलस्ट्रेशंस या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो बड़ा आसानी से, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर होते हैं, तो आसानी से वो चीज़ें आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स मेरी एकेडमी में मेरे से पढ़ने आते हैं मैं उनको भी सेम तरीके से ही समझाती हूँ, एंड ट्रस्ट मी दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई टीचिंग स्टाइल। आप भी मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लगा है। काइंडली कमेंट इट एंड सो दैट मैं पढ़ लूँगी। फीडबैक जो भी होगा, जेन्युइन फीडबैक मुझे आप देना, पॉजिटिव नेगेटिव। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एक्चुअली में अच्छा लगा, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल you can subscribe my channel. Also you can press the bell icon so that you can get regular updates of my videos. Thank you for watching this video. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और टॉपिक्स जर्नल के मैं कवर करूँगी। Till then, bye bye and take care.